हेलो फ्रेंड्स, मैं आकृति आपकी साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। माय फ्रेंड्स, लॉकडाउन में भी कोरोना के जो लेवल बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से ई एजुकेशन का सहारा लिया जा रहा है ताकि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो सके। जहाँ एक तरफ बच्चों को ई क्लासेस से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वहीं टीचर्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन रही है। ये देखने में तो इजी लगता है और सुनने में भी इजी लगता है कि घर पर बैठे बैठे ही कई सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ पढ़ाई हो जा रही है, पर रियलिटी में ये काफ़ी ज़्यादा टफ है। टीचर्स की नौकरी शुरू से ही बहुत ज़्यादा टफ रही है, पर ई एजुकेशन में उनका काम और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जहाँ एक तरफ फेस टू फेस क्लासेस में खेल खेल के या अन्य कई सारे मीडियम्स के सपोर्ट से बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, वहीं ऑनलाइन क्लासेस में इन सारी चीज़ों का जो है यूज़ नहीं हो पा रहा है और बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। स्कूल में कुछ क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पीरियड्स हुआ करते थे, जिसमें टीचर्स आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते थे, अपना कोर्स कंप्लीट करते थे और बच्चों को पढ़ा लिया करते थे। पर ऑनलाइन क्लासेस में मल्टीपल लेक्चर्स एक ही दिन में हुआ करते हैं, जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शिक्षक हमेशा से रिस्पेक्टेड फिगर हैं, पर अब कोरोना के टाइम पर शिक्षक और भी ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो गए हैं। वो जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम उन्हें भी कोरोना वॉरियर्स के नाम से रिस्पेक्ट दे सकते हैं। आज हम उनके कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं जो कि टीचर्स फील कर रहे हैं इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। उनको गेज रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं। पढ़ाते वक्त में फेस टू फेस कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे टीचर को भी ये समझ में आता है कि बच्चे अपने मैटर को समझ रहे हैं या नहीं, या अगर नहीं समझ रहे हैं तो टीचर उसे फिर से समझा करके उस पॉइंट को क्लियर कर देता है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। उन्हें सॉलिसिट फीडबैक्स नहीं मिलते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या उसके ऊपर बच्चों के क्या अपने व्यू पॉइंट्स हैं। टीचर को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ज़रूरत से ज़्यादा साइलेंट रहते हैं एनवायरनमेंट, क्योंकि टीचर अपना लेक्चर दे रहा होता है, वो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि उसे क्लास में काफ़ी स्ट्रेंथ में लेक्चर देने की हैबिट है और बच्चों को भी वैसे ही बैठने की हैबिट है। तो ये बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस हो गई है। मल्टीपल टॉपिक्स और मल्टीपल लेक्चर्स को एक ही दिन में प्रिपेयर करके लेक्चर देने के लिए टीचर्स की पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हार्म हो रही है। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की टाइमिंग एंड पंक्चुअलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होती है। कई बार उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उनको सिलेबस भी कंप्लीट कराना है और एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करानी है कि जब कोरोना का लॉकडाउन जब ओवर होगा तो हम उसके एग्जामिनेशन की तरफ हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे और बच्चों का करियर भी बर्बाद ना हो। इसका भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही स्लो है। वो घंटों घंटों एक ही जगह पे बैठ करके काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं और इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे टीचर्स को बहुत सारे क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ रहा है। कई लोग तो स्कूल की फीस को भी लेकर के पॉइंट उठाते हैं कि हमारे टीचर्स कर क्या रहे हैं, उन्हें क्या करना है, वो सिर्फ ऑनलाइन आते हैं और इसमें क्या लग रहा है। नहीं, टीचर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आप खुद को उस जगह पे रख करके इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपका बच्चा सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पढ़ता है और टीचर को कई सारे सब्जेक्ट को एक ही दिन के अंदर पढ़ाना पड़ रहा है। गाइस, थिंक अबाउट इट, दे रियली डिजर्व रिस्पेक्ट। मेरा एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है कि इसके सॉल्यूशन की तरफ हम किस तरीके से काम करें। हम इसमें व्हाट्सएप के ग्रुप बना सकते हैं और बच्चों को उसके अंदर जो भी हमने पढ़ाया है उसका रिवीजन दे सकते हैं। अपने लेक्चर्स को यूट्यूब पे टीचर्स अवेलेबल करें ताकि बच्चों को जब ज़रूरत पड़े तो वो उसको ऑन करके देख लें, क्योंकि हर एक बच्चे के पास सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अवेलेबल नहीं है। कई बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है, उनकी आर्थिक तंगी की वजह से कईयों के पास लैपटॉप्स नहीं है, या अगर जिनके पास ये दोनों है तो उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो तेज़ इंटरनेट कनेक्शन को ले लें और वो लेक्चर को पढ़ सकें। मैंने कई सारे बच्चों से ये भी सुना है कि जब तक
उनकी लॉगिन आईडी जब तक वो लॉगिन करते हैं और जब तक नेटवर्क उनका कनेक्ट होता है तब तक लेक्चर भी ओवर हो जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे का लेक्चर मिस हो जाता है। टीचर ने भी पूरी मेहनत की और बच्चे ने भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, बट बच्चे का वो सिलेबस तो अधूरा रह जाएगा। तो इसके लिए बेटर होगा टीचर्स अपने हर एक लेक्चर को यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर अपलोड कर दे, ताकि बच्चे अपनी जरूरत के हिसाब से अपने टॉपिक्स को कवर कर सकें। बच्चों को इंगेज करें रीडिंग और राइटिंग में भी। बच्चों को टास्क दें कि वो कुछ चीज़ों को खुद से भी रीड करके आएं और खुद से भी समझ करके आएं, ताकि आपके जो लेक्चर ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं उसको वो आराम से समझने में बहुत आसानी से वो समझ लेंगे। उनको असाइनमेंट्स भी दें और असाइनमेंट की असेसमेंट भी करें। इससे आपको आपका फीडबैक मिल जाएगा कि जो आपने लेक्चर दिया वो कितना यूजफुल था और कितना ज़्यादा बच्चों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है। असाइनमेंट को कभी भी अपनी सुविधा अनुसार ही चेक करें, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, क्योंकि हमें पता है आपकी लाइफ और आपका जॉब बहुत ज़्यादा ही टफ हो चुका है फेस टू फेस क्लासेस के कंपैरिजन में। तो आप अपने असाइनमेंट को जो बच्चों को बना के दे रहे हैं बच्चों का लें और धीरे धीरे उसको चेक करके डूडल के थ्रू और उसे अपलोड करें, ताकि बच्चों को भी उनके मिस्टेक्स का पता होना चाहिए। आपको पूरा आराम भी करने की ज़रूरत है, आपके दिमाग को काफ़ी आराम की ज़रूरत है। अगर आपका दिमाग में आराम नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल ही इरिटेटेड होंगे, आप स्ट्रेस होंगे, आपको कई सारी दिमागी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी डेली रूटीन को मैनेज रखें, टाइमली सोएं, टाइमली उठें, टाइमली अपना हर एक मील लें और अपना फिजिकल एक्टिविटी को भी मेंटेन करें। थोड़ा मेडिटेशन करें, लेक्चर्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करें। सारा लेक्चर एक ही दिन अपलोड करने के लिए आपको ढेर सारी स्टडी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आप लेक्चर्स को स्मॉल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपका एक ही लेक्चर कई सारे सेशंस में भी इस्तेमाल हो सकेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं और थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी उसकी एक्टिविटीज में स्मॉल करें। इससे बच्चों के फीडबैक आपको आराम से मिलते रहते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना ना भूलें। साइकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट होने से आपको आपके हर तरीके की जो दिमागी परेशानी है, जो आपकी फिजिकल सिम्टम्स में बाहर आ रही है, आपको उन सब में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।